बजा करके आप समर्थन मेरा कर दीजिएगा। मैं एक ऐसा कवि जिसने पूरे हिंदुस्तान भर में तहलका मचा रखा है, जिसका नाम होता है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो उस जो है जिस कवि ने वीर रस से अपनी काव्य की यात्रा प्रारंभ की थी, आज लोगों को ठाके लगाने के लिए मजबूर करने की सामर्थ्य रखता है नेताजी लपेटे के माध्यम से। पिछले दिनों अभी ये भी अलीगढ़ में एक कवि सम्मेलन में थे, मैं एक कवि सम्मेलन में आगरा में था। तो वहाँ की मैं गौरव भाई एक बहुत बड़ी बात मुझे बहुत अच्छी लगी आज, जो मैं तुम्हें बुलाने से पहले कहना चाहता हूँ। आगरा में जो आज कवि सम्मेलन था, ये अलीगढ़ में थे गौरव चौहान जी, मैं आगरा में एक कवि सम्मेलन में था दिन में। तो इनके कवि सम्मेलन में तो ये वीर रस के कई कवि थे। हमारे कवि सम्मेलन में सब हास्य के कवि थे, श्रृंगार के कवि थे, व्यंग के कवि थे, कोई वीर रस का कवि नहीं था। तो मैंने संयोजक से पूछा, मैंने कि भाई साहब आपने कोई वीर रस का कवि नहीं बुलाया? बोले कि भाई साहब हमने पिछली साल बुलाया था वीर रस का कवि। तो मैंने कि इस साल क्यों नहीं बुलाया? अरे उसने ऐसी कविता सुना दी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने कि इसमें क्या बात है, रोंगटे खड़े होना तो अच्छी बात है। बोले कि समस्या ये नहीं है कि रोंगटे खड़े हो गई, अब समस्या ये है कि साल भर हो गई लेकिन रोंगटे बैठ रहे बैठ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये आदमी ऐसा है जो रोंगटे खड़े कर सकता है, पर बैठेंगे कब ये कोई पता नहीं है। मैं भाई गौरव चौहान से निवेदन करना चाहता हूँ कि आए आपके रोंगटे खड़े कर दे, जोरदार तालियां बजा करके भाई गौरव चौहान जी को आमंत्रित करें। भाई गौरव चौहान कर दो रोंगटे खड़े। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं सर्जन मेरा अनुज बैठा है, मैं तुमसे पहले पढ़ रहा हूँ। मैं 3 रातों को जगा हुआ, मुझे नींद भी बहुत आ रही है, मुझे सुबह नोएडा भी पहुँचना है। अब मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ और मुझे जिस दायित्व की पूर्ति के लिए यहाँ बुलाया गया है, मैं विधायक जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, संख्या भले ही कम है। मैं हज़ारों की भीड़ में पढ़ता हूँ, आदत हो गई है घनघोर तालियों की, गड़गड़ाहट की। पता नहीं मुझे यहाँ मिलेंगी कि नहीं, लेकिन मैं विधायक जी से मेरी ये पहली मुलाकात है। मैंने अब तक आपको वीडियोज़ में देखा है, टीवी पर देखा है, आपके भाषण बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 4 पंक्तियों में मैं रखता हूं अपने आप को आपके बीच में और देखता हूं कि आप मुझे कितना अच्छा सुनेंगे अगले 10-15 मिनट। बहुत प्यार मिलता है, मुझे विश्वास है आप लोग भी प्यार दोगे। पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर फिल्में बनाती है लेकिन कंगाली में रहती है। अब तुलना देखना हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। मैंने कहा सुन पाकिस्तान, कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। वाह! 2-4 लोगों ने बजाई। मत बजाओ, मत बजाओ। ये चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर कोई हाथ रोक पाए तो रोकना, कविता पढ़ना छोड़ दूंगा। नहीं बजाई ना, अगली पंक्ति पर हाथ रोक के दिखाना कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। वाह 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 वाह! और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। लड़कों, ताली बजाना, तुम्हारे मतलब की बात आ रही है, तुम्हारे मतलब की बात आ रही है। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहां लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा। वाह वाह ये है। वाह 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 वाह। अच्छा, पाकिस्तान निपटा ही था, एक सिरसागंज का लंबा चौड़ा आदमी मुझे यहां मिल गया, बोला तुम पाकिस्तान को बहुत निपटाते हो, चाइना को निपटाओ। वो सिरसागंज का जो आदमी था लगभग 6-7 फुट का, वो हमसे कह रहा है चाइना को निपटाओ।
तो मैंने कहा भाई साहब चाइना कोई निपटाने की चीज़ है? एक तो चाइना की फौज में 2.5-3 फुट के तो जवानी होते हैं उनके, ढंग से आंखें नहीं खुलती उनकी। नहीं, मजाक वाली बात नहीं है। चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज़्यादा का जवान नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपको चाइना की फौज में भी कोई 5-6 फुट का जवान दिख जाए तो समझ जाना सिरसागंज के लोगों के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे और ये दान कर कर आए होंगे। चाइना को हम लोग गाली दे के ना निपटाए। एक गाना सुन लीजिए विधायक जी, चाइना को हम ऐसे भी निपटा सकते हैं। सुनो, हमने कहा ए चाइना, ए चाइना, वाह, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। पत्रकार साहब, अच्छा गाता हूं ना मैं? बोलो ना। अच्छा, मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं इन सब से अच्छा गाता हूं। और जब मैं गाता हूं तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। अब सुनो, चाइना को ऐसे निपटा सकते हैं। हो कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। अगली लाइन चीर देना सिरसागंज वालों। हो कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं कितना। 1 2 ऐसे बजा लो, मजाक नहीं चल रहा है। ओ कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी कर पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी, तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा। मैंने कहा चाइनीजों, बदतमीजों, किसी चक्कर में मत रहना। ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत है, ये 2019 वाला भारत है। और विधायक जी, हम सबने चाहा तो ये 2024 वाला भी भारत बन के दिखाएगा। अब ये नया भारत है मॉडिफाई शाही, अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मान सरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, मैगी नूडल खूब खा ले। सिर्फ अगर हिंदुस्तान के ठेठ देशी पकवान उन चाइनीज आइटमों पर भारी पड़ जाएं तो एक भी हाथ में नीचे नहीं देखना चाहता हूं, सबके हाथ आसमान में इस देश के गौरव के लिए। सुनना कि मंचूरियन तू खूब पका ले, मैगी नूडल खूब खा ले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले। कितना छोटा तुझे रब ने। और जब तक इस देश की सेना है, मैंने सैनिकों पर बहुत लिखा। आपने कहा कि मैं हास्यरस भी लिखता हूं, वो टीवी की डिमांड है, मेरा घर चलता है, कोई पार्टी मुझे पैसा नहीं देती है। मां ने मुझे दिया है आशीर्वाद कि बेटा तुम सब कुछ लिखो, तो लिख रहा हूं, लेकिन मेरा मूल, मेरे अंदर का तत्व वो ओज है, वीरस है, वो कोई खत्म नहीं कर सकता कभी। 4 पंक्तियां पढ़ के विदा लेता हूं। सिरसागंज के लोगों, जिस देश की सेना ऐसी हो, नेतृत्व ऐसा हो, तो कोई भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से नारा लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो जवाब देना आप लोग। और जवाब क्या होगा सुन ले वो जेएनयू के गद्दार। ये जज्बा, मुझे विदा करना अच्छी तालियों से, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। विधायक जी, मैं 3 घंटे पढ़ सकता हूं, क्षमता है, लेकिन समय की अपनी सीमा है और सीमा का अपना सचिन है, वो भी लप्पू सा। कुछ लोगों को सुबह समझ में आएगा। और मुझे विस्तार से सुनना है तो विधायक जी मुझे दोबारा बुलाइए, अब मैं आ जाऊंगा, ठीक है? सुनिए जवाब। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत बहुत आभार।